ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। जैसे कि मैंने कहा, सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं अपनी रीडिंग को। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अभी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। सेजिटेरियस, ओके। तो अभी अगर यहाँ पे देखें, एनर्जी चेक करें तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, स्टक, ओके। रिलेशनशिप कहीं मूव नहीं हो रहा है और थोड़ी स्टक एनर्जी है बेसिकली आप लोगों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि आप वेट कर रहे हैं फाइनली कुछ हैप्पी फैमिली या कुछ ऐसा हो। आपकी एनर्जी क्या है? यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं किसी के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि दे हैव वो अपने रूट पर चल रहे हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं, वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ग्रोथ, ओके। या हो सकता है कि वो स्टक महसूस कर रहे थे, नाउ इट इज़ अबाउट कि उनको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, दिस एंड दैट। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? आई थिंक इंटेंशंस ये मुझे लग रहा है वो टाइम ले रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग टाइम। और ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है इट इज़ अबाउट जस्ट स्लीप मोड। मतलब वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बट इट इज़ अबाउट स्लीप मोड। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी में है। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, तो बेसिकली ये डिपिक्ट करता है कि कोई थर्ड पार्टी है, ओके। आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि इट इज़ अबाउट कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप को, ओके। कि इस रिलेशनशिप को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। और स्टेबिलिटी, ग्रोथ, मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वो आपकी तरफ से हो सकती है क्योंकि आपकी तरफ से भी वो नई शुरुआत दिखाई दे रही है कि आप चाहते हैं। और हो सकता है कि ये चीज़ हो, ऐसा आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी लाइक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये चीज़ है। एंड हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, कोई है यहाँ पर जो हार्ट ब्रोकन है और टाइम ले रहा है और दे आर रियलाइजिंग दिस एंड दैट, ये चीज़ हो सकती है, ओके। सो अभी फ़िलहाल मुझे वो नेक्स्ट मूव अभी फ़िलहाल उनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है क्योंकि टावर मूवमेंट है, ओके। तो ये आपकी लव लाइफ के बारे में दिखाई दे रहा है। तो ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, मुझे लगता है कि कोई मैनिफेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आए। और फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। शायद हो सकता है कुछ स्टेगनेंट, मतलब जितना आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा कम हो सकता है। इट इज़ अबाउट लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि जैसे कोई होता है ना, सैलरी कट रही है या कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको वो चीज़ पता चल रही है, दिस दैट, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड यू आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप बॉस से बात कर रहे हैं और टॉकिंग अबाउट दैट स्टफ, दिस एंड दैट। तो आगे चल के आपको, आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर रेडी टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, कि आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं व्हाट टू डू दिस, मतलब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे ग्रोथ होनी चाहिए या ऐसा, ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके। अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। और स्पेशली वो फाइनेंसिस को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड हैं क्योंकि ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, या आप सोच रहे हैं हाउ टू डू, और उसके लिए हो सकता है कि आप कुछ बात करें, किसी से कम्युनिकेट करें, या हो सकता है कि आप कुछ आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहें, कुछ क्लैरिटी और दिस एंड दैट, ये चीज़ हो सकती है।
एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ग्रोथ। ये दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस के लिए। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, आप आगे की लिए कुछ रेडी कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने आप को बेसिकली रेडी कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। सो ये एक अच्छी बात है। तो क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है आपके लिए? और अगर रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल एनर्जी की, तो मुझे अगेन ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट थोड़ी स्ट्रेस्ड एनर्जी तो है। आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग, कि आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी ने लेट को किया हो, किसी ने मूव अवे, समबडी मूव्ड अवे, और आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या आपको इंट्यूशन है कि आपको क्या करना चाहिए, आप सोच रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए क्या इस पर्सन से। ये भी एनर्जी हो सकती है। यू वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। और देखें क्या गाइडेंस है। सो यू आर प्लानिंग समथिंग, और आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हो, आपको कोई गिल्ट हो। यस, यू वांट टू आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो सकती है दिस। और बाकी सबके लिए गाइडेंस ये है कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बट यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए। और हो सकता है कि लाइक फॉलो द लाइट, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं जस्ट फॉलो द लाइट। ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। इट इज़ अबाउट दैट मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेक थ्रू पीरियड। शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, मूविंग थ्रू विक्ट्री, सक्सेस, एंड नो कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो आपको रोक रहा है। मतलब आप किसी चीज़ में मतलब कोई टॉक्सिक पैटर्न है, बार बार आप भटक जाते हैं, या आपको कोई मिसगाइड कर देता है, मिसलीड कर देता है, एंड यू आर फाइंडिंग अ वे कि आप उसमें से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ऐसा महसूस हो सकता है, बट यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। तो आपको सोर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं टॉक्सिक पैटर्न्स में से निकलिए, बैड हैबिट्स में से निकलिए, पास्ट एनर्जीज में से निकलिए, लोगों की मत सुनिए, खुद की सुनिए, खुद के मन की सुनिए, ओके, और आगे की तरफ बढ़िए। चेंज खुद ब खुद नहीं आता, चेंज लाना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू अलाइन। जो आपको आगे पाथ शो किया जा रहा है उसके साथ आपको खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पे। बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फॉलो अप करें। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।